आप सभी को जय गुरु। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, ठाकुर जी को पकड़े रखे हैं। मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि ठाकुर जी की ये वाणी आप सभी तक मैं एक बार फिर पहुंचाने जा रही हूं। इससे पहले पहुंचाया है किंतु अलग अर्थों में पहुंचाया है। आज उनके इस वाणी को एकदम ऐसे अर्थों में आज आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। समर्थ नहीं होने की चिंता या समर्थता में संदेह। समर्थ नहीं होने की चिंता या समर्थता में संदेह कार्यतः असमर्थता को ही उत्पन्न करता है। असमर्थता या संदेह को भगा दो, लगे रहो, चेष्टा करो, सिद्धि तुम्हारे सामने है। इस बात को ठाकुर जी ने हमें पालन करने के लिए कहा है। हमें सिद्धि पाने के लिए कोई मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें केवल ज़रूरत है उस परम पिता को शरण करके, नाम जप करके अपने जीवन में निरंतर गति से एक गति में आगे बढ़ते रहना चाहिए कि हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम कुछ करके ही दम लेंगे। ये है सिद्धि का पथ। ठाकुर जी ने हमें बहुत ही लगन से, शिद्दत से एक एक चीज़ को सिखाया है, हर एक वाणी के माध्यम से। पर उसके साथ साथ एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सिद्धि के रास्ते में आने वाली जो भी अड़चने हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बातें हैं, उनको ना नहीं कहना है। ठाकुर जी का कहना था कि ना का कुटुंब ना है जिसकी सहधर्मिणी, हो ना जिसका साला, यदि वह अभिनिंदित होता है दुर्दशा का सिंहासन अटल रहेगा, संदेह नहीं। ना सुंदरी बोचार হয় না যার শালা, অলক্ষী তার ঘরে এসে घर करे काला। ये बात मैं पहले भी एक बार कह चुकी हूँ, अपनी कई सारी वीडियोस में दो एक बार कह चुकी हूँ कि ये जो ना शब्द है, इस ना शब्द को ठाकुर जी ने एकदम जीवन से उखाड़ फेंकने के लिए कही है, क्योंकि ना ही वो सिंहासन है जो हमें नरक, जिस पे यदि हम बैठ जाएं तो हमारे जीवन में कभी भी हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ना शब्द को अपने जीवन में कभी भी हमें शामिल नहीं करना है। ना को नकार देना है और हाँ को अपने में शामिल करना है। नाम जप करते करते इंसान के अंदर एक बहुत सुंदर चेतना का आविर्भाव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इंसान जीवन में बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं। इंसान को अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, केवल ज़रूरत है निरंतरता, भरोसा और विश्वास और ठाकुर जी के ऊपर समर्पण। ये जो बातें मैं अक्सर कहती हूँ, इसके कहने का उद्देश्य यही है कि वर्तमान समाज की इतनी दुर्दशाएं हम सभी को घेरे रखती है। मैं जो ये वाणियाँ ठाकुर जी की बोलती हूँ, क्या आपको लगता है कि मुझे भी ये जो चीज़ें हैं मुझे भी आक्रमण नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, मगर ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि जिनके श्री चरणों को मैंने पकड़ के रखा है वो सदैव मुझे अपने शरणों में ले लेते हैं और मुझे शरण दे देते हैं, मुझे बचा लेते हैं इन सब बुरी परिस्थितियों से। क्योंकि जब तक हम इस ज़िंदगी में रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, मरते दम तक संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा। मगर संघर्ष करते करते हम ये ना सोचें कि हमसे अब कुछ नहीं हो रहा है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम जी नहीं सकते। ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं, इनको हमें ठाकुर जी ने एकदम झाड़ बुहार कर साफ कर देने के लिए ही कही है। इसी में सबका भलाई है, अपना अपने
देश का, अपने समाज का, सबका भला है। इसीलिए जितनी भी मुसीबतें आएँ, सब मुसीबतों को कह दीजिए कि हम आपको अलविदा कह रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, कुत्सा कुहासा में ज्ञान का प्रदीप क्या करेगा, चाहिए अवहेलना के पटाखे की आवाज़। ठाकुर जी ने एक बात और कही है, कर्म पटुता में अनुप्राणता, ये कैसे हो? अनुप्राणता जहाँ जितनी सहज और तरोताज़ा है, अनुप्राणता जहाँ जितनी सहज और तरोताज़ा है, कर्म पटुता वहाँ उतना स्वाभाविक और उद्दाम है। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पुनः ठाकुर जी ने समर्थता में हाँ के विषय में क्या कहा है? समर्थता और असमर्थता में उतना ही अंतर है जितना कि हाँ और ना में। समर्थता में जो ना को नहीं बुलाता है, जिसे समर्थ होने के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि कर्म को अवलंबन करता है। करने के आनंद में किसी में वह रुकता नहीं, वह समर्थ होता है। ये है समर्थता में हाँ। ठाकुर जी, इच्छा बिलासो जो चाहते हो, तुम्हारे चलन चरित्र वाक व्यवहार और कर्मागति अर्थात लगे रहना, चाहे जैसे या जिस प्रकार उसे पा सकते हो, उस दिशा में उसके किनारे भी नहीं जाते या जाने में कष्ट होता है। बेशक समझ लो, तुम्हारी वह चाह खाटी नहीं, प्रत्युत वह चाह की केवल विलासिता है। अर्थात ठाकुर जी ने ये बात कही है कि हम यदि कोई सांसारिक वस्तु चाहें या ईश्वर को चाहें, चाहे वो आध्यात्मिक चाहे या सांसारिक, दोनों में से एक बात कॉमन है कि जो भी चीज़ हम चाहें, उस चीज़ को जितना हम चाहते हैं वो कैसे पाया जाए, उस पाने की प्रक्रिया को जारी रखना पड़ेगा, निरंतर गति से, निरंतर आवेग के साथ, और ईश्वर के प्रति एक निष्ठा विश्वास के साथ कि मैं इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ या चल पड़ी हूँ, तो ईश्वर ज़रूर हमारी रक्षा करेंगे, हमारे साथ होंगे और हमें उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मगर ये विश्वास उन श्री चरणों में यदि ना रहे और वैसे कर्म यदि हमारे जीवन में हमने नहीं किए, तो हम किसी भी तरह से उस महान गंतव्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए ना शब्द को अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से, अपने कर्म के एक एक जो कड़ी से इस प्रकार दूर रखें कि हमें सब कुछ पाना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं हो, हमें प्राप्ति के लिए कोई मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी। यदि हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो बेशक हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठाकुर जी हमें ज़रूर मिलेंगे। सब कुछ है साधना विस्तार के लिए। साधना हमें कैसे साधना करनी चाहिए, इस विषय में ठाकुर जी ने कई सारी वाणियाँ हमें दी हैं। किस प्रकार से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, किस तरह से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इत्यादि बातों पे हमें कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा। यदि हमें कभी अच्छा नहीं लगे, तबीयत खराब हो या कुछ हो, तो और मन को स्ट्रांग बना के कि मुझे ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है, इस तरह का एक विचार ठाकुर जी ने मन में रखने के लिए कहा। निरंतर नाम जप करते हुए कार्यों में, सांसारिक जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कृषि हो, कुछ भी हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि, या और कोई घर के कार्य हों, उन कार्यों में अपने आप को मन लगा के उन कार्यों में लगाना है, ताकि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे अंदर से चली जाएं और हम अपने गंतव्य तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। आप सभी की मंगल कामना परमपिता के रातुल श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ।
ईश्वर हमेशा आप सभी की रक्षा करे। ईश्वर हमेशा आप सभी को अपना बना के रखे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।